अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हमने एक क्विज को शामिल किया है जिसमें हम ऑडियंस से सवालात पूछेंगे और हर सवाल के दुरुस्त जवाब पे वैल्यूएबल गिफ्ट्स हैं जो सही जवाब देने वाले हैं उनको दिए जाएंगे। क्विज 2 स्टेजेस में होगा, 2 सेगमेंट है इसके। एक क्विज का पहला हिस्सा अभी हम शुरू कर रहे हैं और उसके बाद फिर जो सेकंड पोर्शन है वो कुछ सेगमेंट्स के बाद दोबारा से उसको कंडक्ट करेंगे। सवालों की जो तरतीब लगाई गई है वो तमाम सवालात सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पूछे जाएंगे और इसमें सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिवाय ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, बाकी सब ऑडियंस इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मैं सवाल बोलूंगा तो उसमें मौका मैं दूंगा। चंद सवालात हैं, कोशिश करूंगा कि हॉल में जितने भी लोग हैं वो इक्वली इसमें पार्टिसिपेट करें। जी नहीं, हाथ तो बहुत सारे खड़ा करेंगे, उसको देख लेंगे। पहला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत कहाँ हुई और किस वक्त हुई? जी आपका नाम? आप जवाब देंगे? आप के बाद पास आप मक्का मुकर्रमा में और सुबह के वक्त में आप फजर के वक्त। मोहम्मद एयाज साहब, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जरा नोट कर लें कि मोहम्मद एयाज साहब ने पहले सवाल का सही जवाब दिया है और उनको उनका गिफ्ट, उनका जो प्राइज है उसी वक्त दे दिया गया है। अभी सवाल नंबर 2 है, मैं थोड़ा पीछे आऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक्त क्या अजायबात पेश आए? यहां पे कोई साथी है जो उसका जवाब देना चाहे? हमारे साथ है हकीम साहब। हकीम साहब, आप जवाब देंगे इसका? और पूरी दुनिया में कहीं भी बेटी पैदा नहीं हुई, बेटी ही पैदा हुई। जी जवाब जुज़वी तौर पर ठीक है। आसमान के सितारे जमीन के करीब आ गए थे, सारा घर नूर से भर गया था। किस्रा के महल में जलजला आया जिसके नतीजे में इसके 14 बुर्ज गिर गए। इसमें अजायबात होता है, ये मेन है। आपका हकीम साहब, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हकीम साहब के लिए गिफ्ट लाया जाए। हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच। तीसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का क्या नाम था? अभी मैं बीबी आमिना साहिबा। जी आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपका नाम? अजमत अफरीदी साहब, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 4 है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का इंतकाल हुआ इस वक्त आपकी उम्र मुबारक क्या थी? आपका नाम? मोहम्मद यासीन साहब, आप जवाब देंगे? 6 बरस। 6 बरस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का इंतकाल, आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 6 साल थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपके लिए ये तोहफा है। जी अभी सवाल नंबर 5 है। मैं असल में यहाँ पे बड़े साहब इल्म लोग बैठे हैं, यकीनी तौर पे उनको इन सारे सवालात का जवाब पता होगा, तो मैं कसरत ये मौका दे रहा हूँ जो दोस्त
जो पीछे बैठे हुए हैं और जिनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि उन तक पहुंचूं और वो बेहतर जवाब दें। लेकिन अगर फर्स्ट रो से भी अगर कोई दोस्त जवाब देना चाहे तो वो हाथ खड़ा कर सकता है। जी, सवाल नंबर 5 है, आपकी वालदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा के बाद आपकी परवरिश किसके हिस्से में आई? जी, क्या नाम है आपका? अहमद कमर, आप जवाब देंगे? अम्मा हलीमा? नहीं जी, जवाब दुरुस्त नहीं है। तो अभी यही सवाल जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बाद आपकी परवरिश किसने की? जी, सुल्तान कंदरी साहब आप देंगे जवाब। लेकिन जो आपका जो प्राइस है ना, वो आपको देने की बजाय आपसे लेंगे। अगर एग्रीड है तो ठीक है जी, आप जवाब देंगे? इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश की। ये अभी छठा सवाल है। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी उम्र में सबसे पहला सफर किया? अपनी जिंदगी में जो पहला सफर था आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपने किस उम्र में किया? कोई साहब जवाब देंगे? नहीं, आप ऑलरेडी प्राइज ले चुके हैं जी, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जी, डॉक्टर शुजा साहब आप? जी जी, डॉक्टर साहब। जो पहला सफर है वो तो आपने अपनी वालदा माजिदा के साथ ही किया था, और जब तो आप ननियाल की तरफ जा रहे थे तो आपकी वालदा का इंतकाल हुआ था। तो ये पहला सफर जो तारीख में बयान है। दूसरा सफर जो था उन्होंने अपने दादा के साथ किया था। तारीख में 10 और 12 साल आती है कि जब वो शाम की तरफ गए थे। डॉक्टर साहब, बड़ा फसाहत के साथ आपने जवाब दिया है और हमारी मालूमात में भी थोड़ा इजाफा किया है। आपका जवाब जो है, यहाँ मेरे पास जवाब है 12 साल, तो आपका जो जवाब है वो सही गर्दाना जाता है। डॉक्टर शुजा साहब के लिए प्राइज है। कुछ कहा आपने? जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि किसी मेरा प्राइस जो है कोई और विनर जो है उनको दे दिया जाए। तो हम देखते हैं एडिशनल कोई अगर सवाल आता है तो ये आपका प्राइस जो है उनको दे देंगे। दफा हुआ जी जी, आपने नात पढ़ी है ना? हाँ, जो नात पढ़ी आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं जी। जी, आपका नाम? मोहम्मद खलील साहब, वो इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे। जी, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। आपने तुक्का लगाया है, आपका तुक्का नहीं लगा। ये वही जवाब देगा जिसको इसका पता है। तो अभी मैं जी, मुश्ताक साहब आप जवाब देंगे? 3 दोस्तों में बताया। जी, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, आपको दोबारा नहीं मिलता। अच्छा, नुमान उमन साहब है, मैं उनके पास जाता हूँ। जी नुमान साहब, आपके मालूमात का इम्तिहान। आपका शिक्के से तो एक ही दफा हुआ जो मेराज की रात सफर किया। जी, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है।
ये हमने जानबूझ के आसान और मुश्किल सवालात का एक कॉम्बिनेशन बनाया है ताकि सब तरह के लोग उसमें हिस्सा ले सकें। जी फारूक साहब आप बताएंगे। अच्छा, आपको पर्ची मिल गई है, पर्ची इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। गलत हो गया ना। अच्छा, ये लास्ट में एक दोस्त है वो हाथ उठा रहे हैं, चले उनसे पूछते हैं। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद सईद साहब इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे। 2 दफा जो है नहीं हुआ, एक दफा 4 से 5 साल की उम्र में और एक वाकया मेरा। जी अफसोस है कि ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। अभी मैं चाहूंगा कि वो दोस्त जवाब दें जो हाथ उठाएं जिनको सही पता है। जी आपको पहले मिला ना? नहीं, आप दोबारा आप एलिजिबल नहीं है। नहीं, दोबारा नहीं, आपको प्राइज मिलेगा, आपको नहीं दोबारा पूछा जाएगा। जी तारिक साहब, जी ये हमारे फारूक साहब की रिकमेंडेशन लगता है, इन्होंने ना प्राइज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना आपस में। तारिक साहब हमारे पास है 4 मरतबा। जी तारिक साहब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये पर्ची चल गई है। ठीक है जी, ये प्राइज तारिक साहब को जाता है। अच्छा, क्विज का पहला पार्ट जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अभी हम कुछ और सेगमेंट कंडक्ट करेंगे और उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम आप सब दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप अपनी मेमोरीज, आपका जो मालूमात है वो रिफ्रेश करें अपने माइंड में। एक सीरतुल नबी के हवाले से सवाल आता है, कोशिश करें कि उस हवाले से आप सोचिए, अपनी मेमोरी को काम में लाइए, तो यकीनी तौर पे आप सही जवाब दे पाएंगे। तो आपको क्विज में दोबारा मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी ओवर टू। कहीं पे वल्लैल कहीं पे वद्दुहा आया, उन्हीं के चेहरे को सुबह सभी को अक्सा में जो एक ही सफ में खड़ा कर दिया, आका ही को इब्तिदा उन्हीं को सबका इमाम लिखा है। हुक्म हुआ 4 अशारों से दोबारा सुनने हैं, 3 पहले हो गए, 4 अब सुनते हैं। अब दफ्तर के साथ रे